इम्पोर्टेंट 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोगों को एक खास पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है। इस डेरिवेशन के जरिए हम लोग एक्सियल लाइन वाला भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल लाइन वाला भी निकाल सकते हैं एज ए स्पेशल केस के रूप में। तो सबसे पहले अगर आप देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सबसे पहले जो है आपको समझना होगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये एक्चुअली होता क्या है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है किस चीज का, तो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस का। और उन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस की खासियत क्या है, तो एक एंड पे जो है सपोज करिए माइनस क्यू चार्ज है तो दूसरे एंड पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज। यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है बट दे शुड बी इन अपोजिट नेचर। एक नेगेटिव में होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो सपोज करिए कि ए बी जो है ये सिंपल हम लोगों का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑफ लेंथ 12। इसकी लेंथ जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं 12, consisting charges minus q and plus q at A and at B respectively, whose midpoint is at O। इसका मिडिल पॉइंट जो है वो कहां पर है, O पर है। अब आप देखो यहां पर D इज ए पॉइंट, D जो है एक पॉइंट है वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड, जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। किसकी वजह से, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी वजह से। हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, वह क्या है, आर थीटा है। यहां पे देखिए सिंपल इस तरह से हम लोग ले रहे हैं यहां पर एक पॉइंट डी, ठीक है। तो डी जो है सिंपल एक पॉइंट है वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। कहने का मतलब है कि जो मिड पॉइंट्स है उससे कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है और थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब यहां पर हम लोग सिंपली इनको मिला देते हैं। यहां पे देखिए ये वाला जो है हम लोगों का R1 हो गया, ये वाला जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, R2, ठीक है। दो परपेंडिकुलर्स हम लोगों को यहाँ पे डालना होता है, तो आप जो है दो परपेंडिकुलर डालेंगे कौन कौन सा, तो यहाँ पे देखिए A से AN जो है ये हम लोग परपेंडिकुलर डाले हैं और दूसरा परपेंडिकुलर जो है हमने डाला है B से BM, ऐसे ये दो परपेंडिकुलर जो है ये हम लोग डालें। ये थीटा है तो नेचुरली ये वाला भी थीटा होगा जो आपस में क्या होगा, बराबर है। लेंथ जो है आपने 12 कंसीडर किया है यानी कि एक एंड L है तो दूसरा क्या होगा, L। ये डायग्राम है। तो यहां पर अगर आप देखो हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। हमने कहा इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड सेम, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट दे आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो आप देखिए ए बी जो है सिंपल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका लेंथ कितना है, 12 है। एक एंड पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, दूसरे एंड पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। डी जो है सिंपल ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर, दैट मीन्स ओ से डी का जो डिस्टेंस होगा आर होगा और थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। यहाँ पर ए एन और बी एम जो है हमने दो परपेंडिकुलर डाला है, किस पर, तो ऑन ओडी। यहाँ पे तो डायरेक्टली हो गया और यहाँ पर जो है सिंपल हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोड्यूस करेंगे तब जाके ये यहाँ पर एन पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका जो डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखो लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 12 consisting charges minus q and plus q at A and at B respectively, whose midpoint is at O। D is a point where electric potential is to be determined whose polar coordinates are theta, right। AN and BM be perpendiculars on
OD। तो सबसे पहले जो है अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस D पॉइंट पर प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से कितना हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट D ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B, इसको मान लिया जाए V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस D पॉइंट पर किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से, वह कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। अगर हम लोग एयर के अलावा दूसरे मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर आएगा, एयर की बात करेंगे तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है 1 होगा, तब हम लोग यही फार्मूला लिखेंगे। दूसरे मीडियम के लिए भी अगर बात करेंगे साथ साथ तो यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन आर ले लेते हैं। तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q बाई क्या लिखेंगे हम लोग, R1। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो नेक्स्ट क्या है, तो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट D ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A, जो कहां पर है, A पर है। तो A पर जो माइनस Q चार्ज है उसकी वजह से अगर D पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोगों का क्या इक्वेशन होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q बट्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दो इलेक्ट्रिक चार्जेस का, राइट। तो दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से सेपरेटली हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से चाहिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो यही दोनों चार्जेस हैं, तो एक पॉइंट चार्ज प्लस Q और दूसरा माइनस Q, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया। दोनों को सिंपल अगर ऐड कर देंगे तो वह हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट D ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V1 प्लस V2। अब आप देखो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q बट्टा R1, उसमें ऐड करना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज को नोटिस करना है कि ये जो आपका A पॉइंट पे जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पर आपको नेगेटिव साइन देना है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो उसको नेगेटिव साइन ही लिखना है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q बाई क्या हो जाएगा, R2, ठीक है। ये हो गया प्लस, इसको हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है, ठीक है, प्लस करना है। अब आप यहां पे देखो अगर इसको हम लोगों को ऐड करना है तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करना जो है सिंपल है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर अलजेब्रा यूज करना नहीं है, आप एकदम सिंपल जोड़ वाला जो है चक्कर है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q, ये जो आप देख रहे हो यहां पर कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या बच रहा है, तो 1/R1, ठीक है। यहां पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1/R2। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि ये जो AB है ये बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ जो होता है बहुत छोटा होता है, और इसीलिए ये जो R1 है यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो R1 होगा वह नियरली इक्वल टू क्या होगा, MD होगा। अगर R1 जो है नियरली इक्वल टू MD है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, OD माइनस OM। तो यहाँ पे लिखोगे OD माइनस OM, या फिर अगर देखो R1 इज इक्वल टू, तो जो OD है ना, ये हो गया R माइनस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे OM। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, सिंपल, ये जो हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल है यहां से हम लोगों को OM का वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करना है। तो
तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला p है, 90 के सामने वाला क्या है, h है। तो b बाई एच हम लोगों को लेना है, क्यों, क्योंकि ये निकालना है और ये हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल OMB, है ना, OMB, ठीक है। यहां से अगर हम लोग ले लेते हैं cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का OM बाई L, और OM इज इक्वल टू सिंपली हम लोग लिख सकते हैं L cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर आप आसानी से R1 इज इक्वल टू R माइनस OM का वैल्यू क्या है, L cos थीटा, ये लिख लोगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से चूंकि AB जो है, सिंस AB इज वेरी स्मॉल, तो ये जो R2 है इसकी वैल्यू जो है ND के बराबर होगी। तो यहां से है ना, O से D तक जो है आपका क्या है, R है, इसमें आपको ON जो है जोड़ना है। फिर से इसी तरह से इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे और इसी तरह से हम लोग ON का वैल्यू निकालेंगे, तो वह भी आपका क्या आएगा, L cos थीटा। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सिमिलरली अगर आप देखें तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां तक R है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे R प्लस L cos थीटा। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों का वैल्यू जो है इसको कहां पे रखेंगे, इक्वेशन 3 में। हेंस इक्वेशन 3 बिकम्स, आप देख लो यहां पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू क्यू। यहाँ पे देखिए 1/, R1 का वैल्यू क्या है, R माइनस L cos थीटा, ठीक है, माइनस 1/, R2 का वैल्यू कितना है, R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब आप यहां पे देखो नेक्स्ट क्या है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू क्यू, है ना। यहां पे एलसीएम लिया जाएगा, तो आप देखो क्या है, R माइनस L cos थीटा, और यहां पर हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, ठीक है। इधर पे R माइनस L cos थीटा है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R प्लस L cos थीटा, और यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहां पे देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू क्यू हो गया। यहां पे क्या करना है, R प्लस L cos थीटा, माइनस हो जाएगा माइनस R प्लस क्या हो जाएगा यहां पर L cos थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पे देखो सिंपल, ये आर पॉजिटिव में है, ये आर नेगेटिव में, काट सकते हैं। यहां पर आ गया हम लोगों का v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो Q इंटू 12 है, तो Q इंटू 12 क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसीलिए V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर हम लोगों का कितना, 6 हो गया। अब देखो इफ आर स्क्वायर, अगर हम लोग देखें इफ आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उस परिस्थिति में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट वन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर
एप्सिलॉन आर जो है उसकी वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम अगर हम लोग देखेंगे, एयर और वैक्यूम, तो उस परिस्थिति में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब आप देखो स्पेशल केसेस, है ना। स्पेशल केसेस में क्या है कि अगर मान लो कि ये जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यानी कि डी, है ना, ए पॉइंट डी, है ना, स्पेशल केस में अगर आप देखो स्पेशल केस, ये जो पॉइंट डी है वो कहां पर होगा, एक्सियल लाइन पे, यानी कि यहां पर होगा। तो उस परिस्थिति में ये जो थीटा है इसका वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो फर्स्ट वन जो स्पेशल केस है वह क्या है, तो व्हेन पॉइंट डी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके एक्सियल लाइन पे, एक्सियल कहने का मतलब है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम लोग एक्सियल लाइन कहेंगे। तो अगर एक्सियल लाइन पे है तो उस परिस्थिति में थीटा का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 0 डिग्री। और इस तरह से अगर आप देखो तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस 0 डिग्री बटा क्या हो गया, आर स्क्वायर। और आप देखो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का p बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट d ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरी बात क्या है, तो अगर आप यहां पर देखो कि हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे बोलेंगे तो मिड पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर डालना है, तो इस परिस्थिति में यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सेकेंड वन केस में ए पॉइंट डी कहां पर है, तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन करना होता है। तो थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा जो है अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस 90 डिग्री बट्टा आर स्क्वायर। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। और इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पर, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।